अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट कर चीन अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिस शॉर्ट में बीआरआई को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता है। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल आरजे डिफेंस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इंडिया और वर्ल्ड के हर डिफेंस न्यूज से आप अपडेटेड रहें। आर्थिक बदहाली झेल रहे अफगानिस्तान में चीन पैसे इसी शर्त पर लगाएगा कि उसका ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। अफगानिस्तान में तालिबान अब अपनी सरकार का ऐलान किसी भी वक्त कर सकता है। इस बीच दुनिया भर में तालिबान को सबसे ज्यादा उम्मीदें चीन से है। यह बात तालिबान के प्रवक्ता ने अब खुलकर कह दी है। तालिबान को देश चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, वो उसे चीन से मिलने की उम्मीद है, लेकिन चीन की निगाहें अरबों डॉलर के सपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट पर लगी हुई है। इस प्रोजेक्ट के सहारे चीन अपने सड़क, रेल और जलमार्गों के माध्यम से यूरोप, अफ्रीका और एशिया को जोड़ना चाहता है। बीआरआई के तहत पहला रूट जिसे चीन से शुरू होकर रूस और ईरान होते हुए इराक तक ले जाने की योजना है। इसके लिए अफगानिस्तान की मदद की जरूरत है। यही वजह है कि चीन अफगानिस्तान में ऐसी सरकार चाहता है जो उसके अनुसार काम करे। इसी क्रम में चीन शुरुआत से ही अफगान तालिबान के साथ खड़ा नजर आ रहा है ताकि तालिबान को वो अपनी कठपुतली बना सके। चीन ने शुक्रवार को कहा कि बीआरआई प्रोजेक्ट को तालिबान सपोर्ट कर रहा है और इसे अपने देश के लिए अच्छे रूप में देखता है। चीन ने कहा, तालिबान मानता है कि बीआरआई प्रोजेक्ट के जरिए देश में समृद्धि आएगी और टूटी हुई अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत हो सकेगी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साल 2013 में की थी। भारत शुरुआत से इस प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा है क्योंकि इसी के तहत सीपीईसी प्रोजेक्ट भी आता है जो पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरेगा। भारत कहता रहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर उसका अविभाज्य हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान का वर्तमान में कब्जा है। पिछले वर्ष चीन ने पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान को भी शामिल किया था, लेकिन अब तक अमेरिकी प्रभाव के कारण काम तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया। अशरफ गनी सरकार से चीन को बहुत मदद नहीं मिल रही थी। अब तालिबान में ऐसी सरकार आ चुकी है जिसे चीन की जरूरत है क्योंकि पश्चिमी देश उसकी मदद के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में चीन अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर दोबारा तेजी से काम शुरू करना चाहता है तो भारत के लिए चिंताजनक बात होगी। इसका कारण यह है कि अब न सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर बल्कि अफगानिस्तान में भी चीनी पैठ मजबूत होगी। भारत तालिबान के मसले पर फूक फूक कर कदम रख रहा है। संयुक्त राष्ट्र की कई रिपोर्ट कहा जा चुका है कि जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर भविष्य में ये ग्रुप अपनी ट्रेनिंग की व्यवस्था और बेस अफगानिस्तान तक फैला लेते हैं तब वो काफ़ी खतरनाक बन सकते हैं। इस्लामिक चरमपंथ के नाम पर तालिबान इन संगठनों को पैसा और ट्रेनिंग मुहैया करा सकता है। भारत को अस्थिर करने की बात आएगी तो ड्रैगन की तरफ से फंडिंग की शायद ही कमी होने की दी जाए, क्योंकि चीन उसको पूरी तरह से फंडिंग करेगा ताकि वह भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे सके और अपने हर मंसूबे को पूरा कर सके। खैर, अब देखना होगा कि चीन इस प्रोजेक्ट को कहां तक आगे ले जा पाता है, लेकिन जो भी हो इस बात में भारत को तो चिंता की विषय है ही इस बात पर।